बैठ जा। तो फिर ये गाइस अभी चल रही है रसोई की एक्टिविटी, आपके लिए चाय बनेगी। ये है चाय का बर्तन। कर रहे ये ले लिया मैंने आपके लिए चाय के बर्तन में 2 कप पानी। मोटर बंद कर लेना। गैस ऑन करके पानी रख दिया है। अब डालता हूँ 2 कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी। वैसे सफ़ेद चीनी नहीं खानी चाहिए, उसकी जगह गुड़ वाली शक्कर या ब्राउन शुगर ही यूज करनी चाहिए। दो कप चाय में 1 चम्मच चाय की पत्ती। और अब इसमें कूट लेता हूँ थोड़ी अदरक। अदरक लेकर अदरक कूटता हूँ। बाकी चाय में कुछ खड़े मसाले भी डल जाते हैं कूट कर, जैसे इलायची, छोटी हरी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। वो और अच्छा रहता है प्रदूषण से बचने के लिए, गले की खराश से बचने के लिए, और सर्दी में और थोड़ा सा अच्छी एनर्जी और गर्मी देने के लिए। फिर गाइस बता देता हूँ, मेरी आदत ये है, मैं ठंडा दूध कभी चाय वाले उबलते पानी में नहीं डालता हूँ फ्रिज का, या सीधा पहले नॉर्मल गर्म करता हूँ। अब इसको गर्म कर लेता हूँ एक अलग चूल्हे पर। अगर हम सीधा फ्रिज का या पैकिंग का ठंडा दूध चाय वाले उबलते पानी में डालते हैं तो उससे उसका उबाल इफेक्ट हो जाता है और स्वाद भी खराब हो जाता है। ये हो गया उबला हुआ पानी जो चाय से पहले पीना चाहिए। चाय में अदरक भी हो गई, बराबर में दूध गर्म हो रहा है। अब जैसे दोनों चीज़ उबल जाएंगी, इधर चाय का पानी उबलेगा, उधर दूध उबलेगा, दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा। और जब तक दोनों चीज़ें उबल रही हैं, जब तक कुछ बर्तन अपने कल के साफ हुए रखे हैं बराबर में, उनको रैकों में सेट कर देता हूँ।
तो फिर ये गाइस चाय का पानी भी उबल चुका है और बराबर में दूध भी। अब दोनों को मिक्स कर देता हूँ। तो फिर ये गाइस अब मैंने आपके लिए छन्नी और कप ले लिया है। अभी आपको चाय सर्व करता हूँ। तो फिर गाइस साथ साथ बर्तन भी रैक में लगा दिए गए हैं। और आपके लिए चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह चाय ही क्यों बनती है, दलिया खिचड़ी या कुछ ऐसा नमकीन चटपटा कुछ नाश्ता क्यों नहीं बनता है। हम लोग होते हैं आलस के मारे, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आसान लगती है सुबह जगते हुए सबसे पहले पेट में जाने के लिए, वो आसानी से चाय ही बन जाती है। तो इसलिए चाय ही बनाते हैं। और नहीं तो दलिया खिचड़ी कुछ ऐसा ओट्स वगैरह जो अच्छी चीज़ें हैं वो बनानी चाहिए। गर्मियों में चने का सत्तू वगैरह घोल के पीना चाहिए चाय की जगह पर। तो ये है, बाकी आपकी चाय तैयार है। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन विद फैमिली। प्रे टू गॉड लॉर्ड फॉर योर सक्सेस इन लाइफ एंड योर और ड्रीम कम ट्रू। तो गाइस करते हैं कुछ चलते चलते चर्चा। तो चर्चा है कुछ इस प्रकार से कि कुछ अपने मित्रगण या जो भी अपने भाई हैं, जो भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सब अपना अपना अपने जीवन के प्रति अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन को सभी की प्रयास यही है कि सब कुछ अच्छा हो, खुद भी खुश स्वस्थ रहें, परिवार में भी सभी को खुशियाँ दें, स्वस्थ रहें और जाने अनजाने में कोई त्रुटि ना हो, जिससे कि कभी कोई उतार चढ़ाव का इफेक्ट उनके जीवन पर पड़े। तो गाइस उसके लिए अपने आप में एक सबसे बड़ी सीख तो ये है कि जिस तरह से हम अपने जब लाइफ बचपन से शुरू करते हैं, बचपन के बाद जब
स्कूल में एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, तो जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी कुछ गलतियां होती हैं, उनसे भी सीखते हैं। पढ़ाई से हमें जो शिक्षा मिलती है उसमें भी जो हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं उसमें भी हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, तो उनसे भी हम सीखते हैं। तो एक यही हुआ है कि अभी तक जो बातें होती हैं कि एक तो है हमारे गुरुजन जो हमें सीधा सिखाते हैं, और एक दूसरे गुरुजन है हमारी गलतियां, जो गलतियां हमसे बहुत अच्छा सिखाती हैं प्रैक्टिकली। तो गलतियां भी इंसान से होना स्वाभाविक है, जो कार्य करेगा गलती उससे होगी। जो जैसा भी जीवन में आगे बढ़ रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उस रिस्क लेने के लिए भी और लाइफ में कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी कर रहे हैं वो उसमें जाने अनजाने में त्रुटियां हो जाती हैं। कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, पर उनको अपने हिम्मत से, अपने साहस से, अपने मनोबल से और भी बहुत चीज़ें अपने सकारात्मक साथ में लेके उन चीज़ों को सही करना, उनको फिर आगे उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि कभी भी गलतियों से निराश ना हो, या कुछ कोई नुकसान हो जाता है, रिस्क कहीं लिया बिजनेस में, कहीं पर भी कोई डिसीजन चेंज किया, उससे कोई बदलाव हुआ, उससे कभी ऐसे कुछ गलत हो रहा है तो निराश ना हो। ये सभी ज़रूरी हैं कि गलतियां ही इंसान को मजबूत और समझदार बनाती हैं, उनसे सीख लें, आगे बढ़ें। बिजनेसमैन का हमेशा नियम है, व्यापारी का, छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, कि जब तक वो कुछ कार्य करेगा नहीं, जब तक उसको सबक सीख कोई मिलेगी नहीं। अगर पहले ही सोच के कुछ अपने डिसीज़न बदलते रहेंगे तो सोचने से और डिसीज़न बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। तो कोई भी जो आप कुछ करना चाहते हैं ज़रूर करें और निश्चिंत होकर करें, चाहे अपनी जॉब कर रहे हैं, चाहे जॉब चेंज कर रहे हैं, या लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ रहे हैं, तो रिस्क लें या जो भी है डिसीजन पक्का हिम्मत करें और बढ़ें आगे। कोई भी आगे नकारात्मक ना सोचें कि ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, वो हो गया तो ऐसे हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ, जितना ज़्यादा गहरा चिंतन करेंगे उतना ही आगे नकारात्मक फीलिंग्स आएंगी। तो सीधे सीधे सकारात्मक फीलिंग्स के साथ अपने आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छुएं, सक्सेस को छुएं। उसके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है हमेशा अपने कार्य में, अपने जहाँ भी जो वर्क कर रहे हैं, हमेशा ईमानदारी रखें। ऑनेस्टी सबसे बेस्ट पॉलिसी, चाहे वो आपकी अपने कर्मचारियों के, अधिकारियों के प्रति है, चाहे अपने प्रति है, चाहे सरकार के प्रति है। हमेशा हर जगह ऑनेस्टी रखें। वैसे तो 100 में से 90 लोगों का विश्वास ये होता है कि व्यापार या ये है कि आजकल ज़्यादा गलत धोखेबाजी या 2 नंबर के काम करने से, बेईमानी करने से इंसान ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जो 2 नंबर के काम करने से, गलत काम करने से जो आदमी धोखाधड़ी किसी के साथ कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो बढ़ते बढ़ते गिरना स्वाभाविक है, वो गिरेगा ज़रूर। और जो सत्य के रास्ते से चलते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ेगा वो कभी नहीं गिरेगा। तो अपने जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, अपने कंपनी के प्रति, अपने अधिकारी के प्रति, अपने बॉस के प्रति पूरी ईमानदारी रखें, अनुशासन में रहें। अनुशासन एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है, जो अनुशासन में आदमी बढ़ता है, अनुशासन में रहता है, अपने परिवार में या अपने जॉब में, अपनी कंपनी में, अपने जहाँ भी कार्यरत है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर पूरी ईमानदारी रहती है, पूरी ऑनेस्टी रहती है, सकारात्मक एनर्जी रहती है काम करने की, कि जो बॉस से आदेश मिला तुरंत जल्दी टास्क ख़त्म करके अपना नया टास्क लें आगे। एक टास्क पूरा कर दिया, फिर दूसरा, सर और बताइए क्या करना है। तो ये चीज़ होती है, आदमी को प्रमोशन दिलाती हैं, इंक्रीमेंट दिलाती हैं, लाइफ में सक्सेस दिलाती हैं। कभी भी कोई टास्क मिलने पर हिम्मत ना हारें, ये ना करें सर ये क्या बता दिया आपने, ये तो
और कभी अपने मन में ये भावना ना लाएं कि मैं ही करता हूँ और तो कोई करता ही नहीं है, और तो सब बैठे रहते हैं सिर्फ राजनीति करते हैं, मैं ही करता हूँ। तो ये अपने मन में कभी भाव ना लाएं। जो आपको आपके सीनियर से, अधिकारी से या बॉस से जो कार्य मिल रहा है वो बिल्कुल सच्ची लगन से, सच्चे मन से, सत्य के साथ, पूरी ईमानदारी से करें। और ये बिल्कुल भी नेगेटिव भावना ना लाएं कि मुझे ही ज़्यादा कार्य मिलता है, मैं ही क्यों हमेशा आगे रहता हूँ, मैं भी औरों की तरह बैठ के अपना गप्पे ठोक लेता हूँ या कुछ ऐसे इधर उधर की बच जाता हूँ काम से। तो वो गलत है, वो आपके लाइफ में एक आपको पीछे ढकेलने का काम करेगा। तो उससे भी बचें। हमेशा एक अपना मोरल बूस्ट बनाए रहें। ये नहीं है किसी को भी एकदम से ही सीढ़ी चढ़ते हुए कि 10वीं सीढ़ी पर या 12वीं सीढ़ी पर कोई एकदम जंप कर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये लाइफ में सक्सेस मिलती है। शॉर्टकट से आदमी गिर भी जाता है, फंस भी जाता है, गलत भी हो जाता है। शॉर्टकट ना अपनाएं और अपना जो एक होना चाहिए जेन्युइन रास्ता वही अपनाएं। अपने कर्म पर, अपने आप पर विश्वास करें और ये सोचें कि एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप सत्य और ईमानदारी के साथ अपनी कंपनी और अपने डिपार्टमेंट के प्रति कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को सही रखना, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सभी जो भी साथी गण हैं उनके साथ सही रहना सबसे बड़ा टास्क है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और क्रोध से बचें, क्रोध ना करें, अहंकार से बचें, अहंकार ना करें। और भी चीज़ें हैं, हमेशा नेगेटिविटी को अपने आसपास ना फटकने दें। बहुत चीज़ें मन में नेगेटिव विचार आते हैं कि बॉस तो सिर्फ जो करता है उससे ही करवाते हैं, हम ही करते हैं, हमसे ही करवाते हैं, और तो कोई किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, और तुम बैठे बैठे मज़े से सैलरी ले रहे हैं। तो ये भाव अपने अंदर ना आने दें। और मैं आ गया हूँ आपके साथ चलते चलते चर्चा करते हुए। देखिए ये अब आ गया है आपका, ये है ग्रेटर नोएडा राउंड अबाउट टिगरी गोल चक्कर ग्रेटर नोएडा पर मैं अब इस समय आपके पास आ गया हूँ, आपके साथ आ गया हूँ। तो चलते चलते चर्चा भी ज़रूरी है। हेलो गाइज, ओम नमः शिवाय, देवों के देव, हर हर महादेव। तो प्रिय गाइज, मैं हूँ अभी आपके साथ आपके अपने घर में रसोई में आपके लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ। और जो कार्य अभी चल रहा है वो चल रहा है आपके लिए रोटी बनाने का बाय मी। तो प्रिय गाइज, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और जो अच्छों की हवा निकाल दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो जय श्री राम मित्रों, जय हर हर महादेव। अब मैं बना रहा हूँ आपके लिए रोटियाँ। देखिए, पुरुष सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। तो गाइस, इतनी बुरी रोटी नहीं बनाता हूँ, ये मेरी बनाई हुई रोटी है, आप देख लीजिए। मैं इतनी बुरी रोटी नहीं बनाता हूँ, आपके लिए अच्छी है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक आहार है। ये देखिए गाइस, ये बेली मैंने रोटी, ये मेरी बेली हुई रोटी है, और ये डाल दी मैंने अब तवे पर।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रसोई में क्यों कर रहा हूँ कार्य। तो गाइज बच्चे और बच्चों की मम्मी जा चुकी हैं स्कूल, क्योंकि अब बज चुके हैं 8:30। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट और आउट कर दिया है, तो टोटल स्कोर हो गया है। तो अभी 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं। अब सिर्फ भारत जीत से 6 विकेट दूर है। तो ये रही गाइस मेरी नेक्स्ट रोटी। और सीखने के बाद आपकी है रोटी ये। तो प्रिय गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपका अपना योगेश राजपूत। और मैं रहता कहाँ हूँ? मैं रहता हूँ, मेरा एक पैर रहता है ग्रेटर नोएडा में, एक पैर रहता है गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पर कृष्णा नगर बागू। तो कृष्णा नगर कॉलोनी में, गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पर। तो ये रही गाइस बेली हुई रोटी, बेली हुई तवे पर, और ये हुई सिकी हुई। तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैं सिर्फ रोटी क्यों बना रहा हूँ, सब्जी कौन बनाएगा, बाकी चीज़ कौन बनाएगा। सब्जी बन चुकी है, बच्चों के स्कूल जाने तक और बच्चों की मम्मी के स्कूल जाने तक का जो कार्य हो चुका था। जैसे आलू टमाटर की सब्जी बन चुकी थी, पराठे बन चुके थे आलू के, तो पैक वैक होके लंच बॉक्स वगैरह सब जा चुके हैं। जो बचता है थोड़ा बहुत बाद के लिए मेरे लिए कार्य, वो मैं कर रहा हूँ।
तो गाइस ऑलमोस्ट रोटी बन चुकी हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, कोई नहीं वो भी मैं बनाता हूँ और आपसे मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।